नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन होम केयर गिवर जो है उसका क्या प्रोसीजर है क्यूबिक में। देखो दोस्तों, ना इसके लिए आइल्स चाहिए, ना इसके लिए वेस्ट चाहिए, ना एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको एग्जैक्ट पता लग सके। हर बंदा चाहता है कि मैं आइल्स के बगैर ही कनाडा पहुंच जाऊं, वहाँ नौकरी मिले मेरे को, वर्क वीज़ा मिले। तो ये स्वप्न आपका सच्चा कुछ हद तक हो सकता है। तो प्रोसीजर देखिए क्या कुछ चाहिए हो इन होम केयर गिवर में। देखिए, अगर आपको क्यूबिक में एम्प्लॉयर मिल गया जो कि आपको टेम्परेरी होम केयर के लिए रखना चाहता है, तो दोस्तों आपको एम्प्लॉयर को हर चीज़ भेजनी पड़ेगी, वो CAQ में भेजनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली CAQ क्या है? CAQ का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस। याद रखिए, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर टेम्परेरी वर्क। वो ड्यूली कंप्लीट होना चाहिए, साइंड होना चाहिए आपकी तरफ से। बी श्योर कि वो कंप्लीट होना चाहिए उसके सेक्शन जहाँ पे ऑथराइजेशन गिवन टू एम्प्लॉयर हो, टू ऑथराइज योर एम्प्लॉयर टू रिप्रेजेंट यू इन योर प्रोसीजर विद मिनिस्ट्री। एक्चुअली एम्प्लॉयर को हक देंगे आप कि वो मिनिस्ट्री को आपके बिहाफ पे अप्लाई करे। अब दोस्तों, आपका जो एम्प्लॉयर है वो तो पक्का ही होगा, ठीक है जी। और उस तो बाद उसके आगे आपको नंबर 2, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए प्रोसेस करने के लिए CAQ, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस की एप्लीकेशन को तो प्रोसेस करने के लिए, इफ द डॉक्यूमेंट्स आर रिटन इन ए लैंग्वेज अदर देन फ्रेंच और इंग्लिश, तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। दे मस्ट बी ट्रांसलेटेड। अगर वो इंग्लिश या फ्रेंच में नहीं है तो ट्रांसलेटेड होना चाहिए। ट्रांसलेटर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस में। और दूसरा, डॉक्यूमेंट मस्ट कैरी वहाँ ट्रांसलेटर की सील और सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट्स पे हो। नंबर 3, पेमेंट ऑफ फीस जो गवर्नमेंट ऑफ क्यूबिक को चाहिए टू रिव्यू योर एप्लीकेशन फॉर CAQ। और ये फीस किसने पे करनी है? एम्प्लॉयर ने। हाँ, जब आपकी मैच फिक्सिंग हुई है तो बात अलग है कि आप उसको कैश में दे देते हो। अगर आपकी जॉब वो 30 दिन की या 30 दिन से कम है तो CAQ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? CAQ नहीं चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉयर फॉलो करता है प्रोसीजर मिनिस्ट्री इमिग्रेशन का और आगे अप्लाई करता है। अब आगे सुनिए, व्हाट हैपेंस आफ्टर एन एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। क्या होता है अगर इफ द एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय योर एम्प्लॉयर, ये एक्सेप्ट हो जाता है मिनिस्ट्री इमिग्रेशन क्यूबिक में, तो यू मस्ट अप्लाई टू द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा फॉर वर्क परमिट। फिर आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, वो आपने करना है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपने सिटीजन एंड इमिग्रेशन कनाडा वेबसाइट पे जाइए, सिटीजन एंड इमिग्रेशन कनाडा डालिए और गूगल पे और पहुंच जाइए उसकी वेबसाइट पे। किसी भी बीच वाले दलाल की जरूरत नहीं है। अगर चाहिए भी तो पहले आप देख लीजिए कि वो बात ना हो कि जैसे लोग INA को यूनिवर्सिटी बना देते हैं, लोग 5 पैसे वाली चीज को 50 लाख बना देते हैं। तो नेचुरली पहले समझिए क्या चीज है। कई बार क्या होता है कि आपके पास गॉड फादर है, गॉड फादर का मतलब भगवान जैसा, पिता जैसा एक बंदा, और कई बार आप उसको ठोकर मार देते हो। बाद में आप कंकर पत्थर उठाते हो और बाद में रोते हो, हाय मम्मी। इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है, एज वेल एज एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली मस्ट मीट द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हेल्थ एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। देखिए, अगर एप्लीकेबल है कि अगर आप फैमिली वाले हो तो उनको कनाडा हेल्थ एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के लिए ऑब्टेन करना पड़ेगा वर्क परमिट। इफ ए मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड हुआ तो वो किसी फिजिशियन के द्वारा होना चाहिए जो सिटीजन एंड इमिग्रेशन कनाडा में डेजिग्नेटेड हो और फीस एप्लीकेबल होगी मेडिकल की। और यूर स्पाउस, सुनिए ध्यान से, स्पाउस अगर लड़का है तो आपकी वाइफ, अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड, तो मस्ट आल्सो ऑब्टेन सर्टेन ऑथराइजेशन, उनको भी लेनी पड़ेगी ऑथराइजेशन। अगर वो ही और शी वांट्स टू वर्क, अगर वो पार्ट टाइम कोर्स करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वहां पे क्यूबिक में फॉर सेवरल मंथ, तो
इस पीरियड डिपेंड करता है कंट्री ऑफ ओरिजिन पे, ये कंट्री ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करेगा। और अपॉन योर अराइवल, जब आप वहां पहुंच जाएंगे, इन फर्स्ट डेज फॉलोइंग योर अराइवल इन क्यूबिक, आपने सबमिट करना है रेगी डी ला इंश्योरेंस मेलेडी क्यूबिक। ये क्या, ये मैंने बोला फ्रेंच में, क्यूबिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एज सून एज पॉसिबल। यू विल ऑब्टेन ए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, दे विल गिव यू एक्सेस टू मेडिकल केयर और हॉस्पिटलाइजेशन सर्विस। आपने जल्द से जल्द वो सबमिट करनी है, ताकि कल को आप बीमार हो गए तो खर्चा पल्ले से थोड़ा करोगे, मेडिकल केयर हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज आपको मिलेंगी। नोट दैट कवरेज जो है, जो मेडिकल कवरेज है, केयर है, हॉस्पिटलाइजेशन सर्विस की, यूजली ग्रांटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ वर्क परमिट, सब्जेक्ट टू वेटिंग पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है। मान लीजिए आपको 3 साल का वीजा मिला है, वर्क वीजा, तो 3 साल के लिए वो वैलिड होगा। हाउएवर अंडर द वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइंड विद योर एम्प्लॉयर हैज एग्रीड टू प्रोवाइड यू विद, ये ध्यान रखिए कि आपके एम्प्लॉयर ने भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इक्वलेंट टू दैट ऑफ RAMQ, RAMQ के बराबर उसने भी आपको प्रॉमिस किया हुआ है। अंटिल यू एंटाइटल टू RAMQ बेनिफिट्स, RAMQ गवर्नमेंट देती है क्यूबिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, मगर जब तक वो नहीं देती, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता, तो क्या होता है, वो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा कवर किया जाता है, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। दोस्तों, ये पार्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। मैंने इसके जो नीचे कमेंट्स हैं वो जानबूझ के डिसेबल किए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे दो कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो अपनी मशहूरी करते हैं। हमारा स्टाफ दिमाग लगा के, टाइम लगा के, प्रीशियस टाइम चीज़ें मोती इकट्ठे करता है और बाद में कोई उसको हाईजैक कर ले, अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे आइए 9872468540, और अच्छे बुरे का ज्ञान आपको वेबसाइट से ज्यादा पता लग जाएगा। कंपेयर कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। बच्चों में नहीं कंपैरिजन होता, वेबसाइट के कंटेंट्स में कंपैरिजन होता है। www.paramedicalindia.com, हमारी कहीं भी कोई भी ब्रांच नहीं है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे करंट। आज की डेट में, आज है डेट, आप डेट नोट कीजिए, आज की डेट आप 6 जनवरी 2021, और इस पे आप मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये याद रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारा चैनल। और आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी क्यूबिक के लिए है। क्यूबिक क्या है? प्रोविंस है कनाडा का। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।